हरियाणा में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स रहेंगे तो जाहिर तौर पर मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 48 घंटे तक डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि वो हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद ये भी चेतावनी कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल ना हो जाए। इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सुविधा भी बंद रहने का ऐलान किया गया है। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक को लेकर भी विरोध है और एसीपी बढ़ाने की भी डॉक्टर्स की बड़ी मांग है। और ये डिमांड आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है। आश्वासन तो मिला था लेकिन धरातल पर ग्राउंड पर कुछ नहीं उतरा। इसके साथ ही डॉक्टर्स और सरकार की बातचीत भी हुई लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई। क्यों और कैसे, इसी पर तो चर्चा करनी है। और साथ ही आज अगर आप सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ज़्यादा परेशानी कब होगी, जब हड़ताल का असर दिखेगा। वो अपडेट भी हम आपको ज़रूर देंगे। दिन भर हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, 10:07 हो चुका है और मैं सीधे रुख करूँगा जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड का। जितेंद्र, हड़ताल शुरू हो चुकी है और कुछ मरीजों को, उनके तीमारदारों को शायद मालूम भी ना हो कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। हालांकि हम लगातार ये खबर कई दिनों से दिखा रहे थे कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं और ऐसा हुआ भी, क्योंकि बेनतीजा बात रही डॉक्टर्स और सरकार के बीच। तो अब हड़ताल हो चुकी है, डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं, मरीज, उनके तीमारदार अस्पताल जा रहे होंगे। क्या परेशानी, क्या दिक्कत, और साथ ही 2 मांगे हैं, उन मांगों को माना नहीं जा रहा। आपको लगता है कि दबाव बनाने का ये तरीका काम आने वाला है? देखिए कमल, बिल्कुल अपने आप में एक बड़ा दबाव सरकार पर इसको लेकर के रह सकता है अगर इसका असर देखने के लिए मिल गया, क्योंकि सभी सेवाएं जो है वो प्रभावित रहने वाली है। जो हमें जानकारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से दी गई है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी सेवाएं, आप जानते हैं कमल, हमारे दर्शक भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से इमरजेंसी सेवाओं के अंदर जो प्रमुख जो है माना जाता है सरकारी अस्पतालों को, चाहे वो किसी तरीके की दुर्घटना हो या हम देखते हैं या फिर कोई और ऐसी जरूरत जो आपात स्थिति होती है किसी भी मरीज की, तो इमरजेंसी सेवाएं सरकारी अस्पताल की जो है वो काफी उनको अहम माना जाता है। वो भी इससे प्रभावित रहने वाली है। मोर्चरी भी पूरे तरीके से प्रभावित रहेगी। इसी तरीके से जो डिलीवरी होती है उसको लेकर के भी जो प्रभाव है वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि HCMS के बैनर तले करीब, अगर हम बात करें, 3000 डॉक्टर्स हैं प्रदेश भर के जो इस हड़ताल के अंदर मास लीव में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल कमल, हड़ताल तो इसको कहा जा सकता है लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ऑफिशियली इसे मास लीव 2 दिन के लिए कहा गया है। यानी कि आज और कल के लिए मास लीव पहले ही अप्लाई की गई है। यानी कि सभी डॉक्टर्स की तरफ से छुट्टी पर जाने का ऐलान किया गया है, जिसे हड़ताल के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन हड़ताल का औपचारिक नाम 10 तारीख से जो है कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इन 2 दिनों में अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो फिर 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। इस बात का भी फैसला वो पहले ही कर चुके हैं। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो स्थिति है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर, जहाँ पहले ही सुविधाओं को लेकर के कई बार सवालिया निशान लगते रहे हैं, वहां अब डॉक्टर्स भी नहीं होंगे तो एक बड़ी समस्या गरीब और आम आदमी को आने वाली है, जो सरकारी अस्पतालों पर अपने इलाज को लेकर के निर्भर रहते हैं। खासतौर से क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक मोटी रकम जो है वो इलाज कराने की एवज देनी होती है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में बहुत से इलाज जो है वो मुफ्त प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समस्या ये भी तो है कि जहां पहले ही डॉक्टर्स की कमी है सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में, PSC, CSC में, और जो मौजूदा डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर चले गए, तो ये तो बिल्कुल व्यवस्था चरमरा सकती है अस्पतालों में। और लेकिन एक और मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि सरकार की तरफ से कोई निर्देश जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या फिर जो CMOs हैं उनको दिए गए हैं, किसी तरह के कोई चेतावनी डॉक्टर्स को दी गई है कि अगर हड़ताल पर चले गए तो कोई कार्रवाई हो सकती है, या कोई डर दिखाया गया सरकार की तरफ से कि आप मरीजों का ध्यान रखें वरना आपकी सर्विस में दिक्कत आ सकती है? ऐसी कुछ बात आई है अभी तक सामने? देखिए, डॉक्टर्स इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कमल कि अगर सरकार पूरे तौर पर नहीं मानती है इसके बावजूद भी, तो जिस प्रकार से मास लीव दी गई है उस तरीके से मास रेजिग्नेशन भी सभी डॉक्टर्स की तरफ से दिए जा सकते हैं।
जो अपने आप में ये दर्शाता है कि डॉक्टर्स जो है इन दोनों मांगों को लेकर के डायरेक्ट एसएमओ ना भर्ती करने की उनकी मांग है, और दूसरी मांग है मॉडिफाइड एसीपी लागू करने की, जिसमें हाल ही की जो बैठक हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई है, मुख्य सचिव के साथ एसोसिएशन की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री के सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर के साथ भी बैठक हुई है। जी जी। और उस बैठक के अंदर जो डायरेक्ट एसएमओ ना भर्ती करने पर काफी हद तक सहमति बनती नजर आई, लेकिन मॉडिफाइड एसीपी को लेकर के बात सिरे नहीं चढ़ी और डॉक्टर्स ने अपनी इस कॉल को बरकरार रखा। यानी आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड में डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। बहुत संक्षेप में इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, और ये लड़ाई इस बात से स्पष्ट होती है कि मास रेजिग्नेशन तक भी डॉक्टर्स जा सकते हैं अगर आने वाले समय में सरकार की तरफ से इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि लंबे समय तक कार्य करने के बावजूद भी अगर प्रमोशन नहीं मिलती है, तो वो कहने के क्लास 1 अफसर हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं, वो प्रमोशन अगर नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वो इस नौकरी से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ऐसी भी बातें जो है जब हमने डॉक्टर से की हैं तो सामने निकल करके आई है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका जितेंद्र। मैं दिन भर आपसे जुड़ता रहूंगा।